बॉट ट्रेडर्स का उदय। प्रेडिक्शन मार्केट पर कैसे हावी हो रहे हैं एआई एजेंट्स। प्रेडिक्शन मार्केट को कभी जनता की बुद्धिमत्ता को अंतिम स्रोत के रूप में देखा गया था, एक ऐसी जगह जहां सामूहिक मानवीय निर्णय, चुनावों से लेकर आर्थिक बदलाव तक हर चीज़ का पूर्वानुमान लगा सके। हालांकि अब इस क्षेत्र में एक नया खिलाड़ी आ गया है, एआई एजेंट्स। ये स्वायत्त प्रणालियों अब केवल उपकरण नहीं रह गई है, वे एक प्रमुख शक्ति बनती जा रही है जो मानवीय पहुंच से परे गति के साथ मूल्य अंतराल और लेटेंसी आर्बिट्रेज का फायदा उठा रही है। एज एंड नोड के सीईओ रोड्रिगो कोहेल्नो के अनुसार लाभ कमाने का अवसर अक्सर केवल कुछ सेकंड के लिए ही होता है, चाहे वो किसी वास्तविक घटना के बाद मार्केट अपडेट होने में होने वाली देरी हो या कोई गणितीय विसंगति जहां परिणामों की संभावना का योग 100% न हो। एआई बॉट्स एक साथ हजारों बाजारों को स्कैन कर रहे हैं। पॉली मार्केट के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि इन कमियों के कारण स्वचालित प्रणालियां पहले ही लगभग $40 मिलियन लाभ निकाल चुकी है। अब यह बदलाव साधारण नियम आधारित बॉट से परिपक्व एआई संचालित एजेंट्स की ओर बढ़ रहा है। लेयरलेट लेंस के आरची चौधरी जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि जहां खुदरा ट्रेडर्स अभी भी रिसर्च के लिए चैट जीपीटी जैसे इंटरफेस का उपयोग करते हैं, वही उन्नत उपयोगकर्ता अब जटिल रणनीतियों को लागू करने के लिए क्लाउड कोड और ओपन क्लाउड जैसे स्वायत्त टूल का उपयोग कर रहे हैं। यह हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का लोकतांत्रिकरण तो करता है, लेकिन जोखिम भी बढ़ाता है। यदि कोई बॉट वित्तीय डेटा की व्याख्या कर सकता है और तुरंत कार्रवाई कर सकता है तो बाजार का मानवीय तत्व फीका पड़ने लगता है। हालांकि यह स्वचालन महत्वपूर्ण जोखिम भी लाता है। एज एंड नोड के प्रणव माहेश्वरी चेतावनी देते हैं कि जैसे जैसे इन एजेंट की क्षमताएं बढ़ेगी, बाजार में हेरफेर का खतरा भी बढ़ेगा। जिस तरह 2024 के अमेरिकी चुनावों के दौरान बड़े वेल्स ने बाजारों का प्रभावित किया था, वैसे ही एआई एजेंट सैद्धांतिक रूप से बड़े पैमाने पर इस व्यवहार को दोहरा सकते हैं, जिससे उन प्लेटफॉर्मों की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। वर्तमान मिनी क्रिप्टो विंटर के दौरान प्रेडिक्शन मार्केट गतिविधि के दुर्लभ हॉटस्पॉट बने हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे तकनीक परिपक्व हो रही है, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त निर्णायक रूप से निष्पादन गति की ओर झुक रही है। इस उच्च जोखिम वाले के पास एक ढांचागत लाभ है, जिससे मैनुअल ट्रेडर्स ये सोचने पर मजबूर है कि क्या उनके लिए अभी इस खेल में कोई जगह बची है।